अस्सलामुअलैकुम एट क्लास। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बेटा हमें एक्सरसाइज यूनिट 1 की कर रहे थे। हमने फर्स्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन 1 भी कर लिया था, क्वेश्चन 2 भी कर लिया था एंड क्वेश्चन 5 भी कर लिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 का 8 पार्ट। ए पार्ट जो है ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल के बारे में है। बेटा सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, देन आप ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल को ड्रा करोगे। ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल की जो डायग्राम थी वो हमने पेज नंबर 2 पर की थी, आपने नोटबुक पे ड्रा भी की थी, वही अगेन जो है इस क्वेश्चन में आएंगी। कार्बन साइकिल की डायग्राम ये है एंड ऑक्सीजन साइकिल की डायग्राम ये है। ये ऑलरेडी हम क्लास में रीड कर चुके हैं, लेकिन डेफिनेशन जो होगी वो आप पेज नंबर 12 पर फर्स्ट की पॉइंट होगा। Carbon and oxygen cycles are the processes in which these minerals circulate between the organism and the environment। बेटे आपने रेस्पिरेशन और फोटोसेंसिस को रीड किया था। फोटोसेंसिस में हमने क्या देखा था कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स अब्जॉर्ब करते थे। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो इस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते थे, साथ में ऑक्सीजन को रिलीज़ किया जाता था। उसी ऑक्सीजन को ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन में यूज़ करते थे। रेस्पिरेशन में क्या होता था कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करवाई जाती थी। ग्लूकोज की जब ब्रेक डाउन होती थी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होती थी। ठीक है, यही जो है कार्बन ऑक्सीजन साइकिल में बताया हुआ है। इस डायग्राम में भी हमने देखा था कि कार्बन किस तरह से रिलीज़ होती है और ऑक्सीजन से किस तरह से रिलीज़ होती है। ऑक्सीजन को कौन से ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं एंड कार्बन को कौन यूज़ करता है। ये आपका क्वेश्चन ए का आंसर हो गया, थर्ड पार्ट का क्वेश्चन ए जो था। नेक्स्ट बेटा बी पार्ट जो है फूड चेन एंड फूड वेब, वो थोड़ा लेंथी है, वो हम नेक्स्ट करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4, राइट एनी वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। बेटा जो हमें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम फेस करते हैं हम इन्वायरमेंट में, उसको सॉल्व करने का आपने एक सोल्यूशन बताना है। आपकी बुक पे 3 बताए हुए हैं, पेज नंबर जो है 10 है। 3 आपके सोल्यूशन बताए हुए हैं। रिड्यूसिंग पोल्यूशन है, प्लांटेशन है एंड प्रोटेक्शन है। हमने इसमें से सिर्फ आपसे एक पूछा गया है, तो हम सिर्फ एक ही बताएंगे। कौन सा वाला बताएंगे? प्लांटेशन वाला। प्लांटेशन होता है बेसिकली दरख्त लगाना। देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ प्लांट्स के बहुत से फ़ायदे हैं। बेनिफिट का मतलब होता है फ़ायदे। प्लांटिंग मोर ट्रीज कैन रिड्यूस द लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन एज प्लांट्स अब्जॉर्ब पोल्यूटेंट। उसने कहा है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएंगे तो वो क्या है, एयर पोल्यूशन को कम करेंगे। और इसके अलावा बेटा ये हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी मेंटेन करेंगे। थर्ड चीज़ जो है बेटा, आपने देखा होगा बहुत से बर्ड्स जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, वो ट्रीज़ पर रहते हैं, तो वो उनका घर होता है, उनकी हैबिटेट होती है। इसलिए जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे वो बर्ड्स के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करेंगे। Planting more trees can reduce the level of air pollution as plant absorb pollutants. It also maintains the temperature of an area at a lower level than an area that does not have trees. They are also the habitats for birds and many other animals. Trees are also source of fruits and flower. इसके अलावा बेटा आपको पता है बहुत से ट्रीज़ जो होते हैं वो फ्रूट प्लांट्स होते हैं, हमें फ्रूट मिलते हैं। बहुत से ट्रीज़ में से हमें फ्लावर्स भी मिलते हैं। ईच एंड एवरी वन ऑफ अस हैव टू प्लांट ट्रीज़ एंड एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब नेक्स्ट में उन्होंने बताया कि हम सबको चाहिए कि हम दरख्त लगाएं ताकि हम अपनी लाइफ को सेव कर सकें, हम अपनी लाइफ को के मेयार को बेहतर बना सकें। बेटा क्वालिटी का मतलब होता है मेयार, इन्हेंस का मतलब है बढ़ाना। आपका आज का काम यही होगा, आप ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट एंड 4th आप अपनी नोटबुक पे राइट करोगे, इसे अच्छे से याद करोगे। दैट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर। थैंक यू।